ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर और मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। आज 1 मई है। 1 मई मतलब मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाया जाता है। 1886 में इस मजदूर दिवस की घोषणा हुई थी, जिसमें मजदूरों के महत्व, सम्मान, एकता, अधिकारों का हनन कोई न कर ले, इसके लिए दिवस चालू किया गया था। आज की साकार मुरली बाबा ने 3 शब्दों के ऊपर बहुत गहराई से बार बार फोकस किया है, और वो 3 शब्द हैं बाप, शिक्षक और सद्गुरु। हम देखें तो ये 3 की महिमा हमारे जीवन में बहुत होती है। आप देखो, जब हम छोटे होते हैं बचपन में, तो जो हमारा पिता होता है, पिता कहो, बाप कहो, मम्मी और पापा कहो, डैडी कहो, कुछ भी हो, तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है हमारे जीवन में। कहते हैं वो बाप बच्चे का बड़ा ध्यान रखता, खुद नहीं पहनेगा उसको कपड़े पहनाएगा, खुद खर्चा नहीं करेगा उसको खर्चा कराएगा, कुछ भी करके बच्चे को पढ़ाएगा, लिखाएगा, सब कुछ करेगा। हर माँ बाप करते हैं। और उस बच्चे के ग्रोथ करने के लिए कई बार माँ बाप अपने आप को मिटा भी देते हैं। मिटा देते हैं मतलब अपना ध्यान नहीं रखते हैं। मैं ये हद की बाप की बात कर रहा हूं। तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और जिसका बाप नहीं होता है उसको अनाथ कहा जाता है। कहेंगे अनाथ है। माँ नहीं होगी तो अनाथ नहीं कहते लोग, लेकिन बाप नहीं होता तो अनाथ कहते हैं। मतलब उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो ये बाप की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बाप की छत्र छाया जब तक सिर के ऊपर रखती है, तब तक लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि कोई है हमें देखने वाला। और दूसरा जो इम्पोर्टेंस होती है वो शिक्षक की होती है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, तो स्कूल कॉलेज में जाता है, शिक्षक एक नई मोड़ देता है उस स्टूडेंट को, उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। उसके अंदर छिपी हुई जो कैपेबिलिटी है उसको उजागर करता है, उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको बाहर लेकर के आता है। तो ये टीचर का काम है। और कई बार टीचर पढ़ा लिखा करके बच्चों को कैसे क्या बना देता है। इसलिए देखो, समाज में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत बड़ा सम्मान भी दिए हैं। सम्मान की दृष्टि से शिक्षक को देखा जाता है, तो उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और उसकी 5-6 साल से चालू होकर के 20 साल 22 साल तक शिक्षक की वैल्यू रहती है। आजकल तो आप देखो, शिक्षकों की बहुत ज़्यादा वैल्यू। पहले क्या होता था, फिल्म स्टार ही आते थे सोशल मीडिया पर, एक्ट्रेस आते थे, पॉलिटिशियन आते थे, क्रिकेट वाले आते थे। इस समय टीचर भी आते हैं। बहुत अच्छी बात है सोसाइटी के लिए। तो शिक्षक का भी बहुत महत्व होता है। और आजकल ऑनलाइन कुछ शिक्षक हैं जो हम सब देखते हैं रोज सोशल मीडिया पर, उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है ना। तो दूसरा महत्व हमारे जीवन में शिक्षक का होता है। और तीसरा महत्व होता है गुरु का। जब बूढ़े हो जाते हैं, वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, तो गुरु कर लेते हैं और गुरु का कहना मानते हैं, सर्वोपरि समझते हैं। कई लोगों के जीवन में गुरु कुछ कह देते हैं और हो जाता है, तो गुरु के अंधभक्त भी हो जाते हैं। अब ये 3 चीजें हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस है।
अब स्वयं वो निराकार परमपिता परमात्मा आकर के तीनों रोल से हमारे साथ है। पिता बन करके हमारी पालना कर रहा है, शिक्षक बन करके हमें पढ़ा रहा है, और सतगुरु बन करके हमें हर रोज वरदान दे रहा है। अब सोचो, जो परम शिक्षक आकर के इतनी पढ़ाई पढ़ाता हो, वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? दुनिया में गड़बड़ तो यही कर दिया। भगवान है, लेकिन जिधर देखो उधर भगवान है। हमारे अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर बुराई निकल जाएगी तो भगवान बच जाएगा, ऐसा कहते हैं। अब अगर जहां पे परमात्मा है वहां पे बुराई हो कैसे सकती है? आप सोचो, संभव है बुराई? नॉट पॉसिबल ना। जहां पर अच्छाई है, अच्छाई कूट कूट भरी है, वहां पर बुराई नहीं हो सकती। अगर बत्ती जल रही है तो खुशबू अपने बिखेरेगी ना, बदबू नहीं आएगी। तो अच्छाई अंदर बैठी है और अच्छाई का प्रभाव न पड़े, हो नहीं सकता। तो परमात्मा वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। पढ़ाएगा कैसे? मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे देगा? है ना? तो सतगुरु की भी बहुत महिमा है। वो गुरु एक साक्षात्कार कर देता है तो हम बड़े गुण गाते हैं, और ये परम सतगुरु है, ये तो रोज हमें साक्षात्कार कराता। देखा जाए तो साक्षात्कार का मतलब क्या है? साक्षात जिसके आकार को हम महसूस कर सकें, तो ऐसा कितना बाबा समझाता है। दूसरी बात, बाबा ने कहा इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है, इसका कारण सबको तुम बता दो। तो बाबा ने कहा इस समय दुख का कारण एक ही, सब पे राहु की दशा बैठी है, इस कारण से दुखी है। और जब बृहस्पति बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो बृहस्पति की दशा बैठती है, तो फिर दुख खत्म हो जाता है, दुख नहीं रहता। फिर सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, क्योंकि वहां का रावण का नाम निशान ही नहीं है, इसलिए वहां दुख होता ही नहीं है। तो भगवान आए हैं अब हमको इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाने के लिए, और उस सुख की दुनिया में दुख हो नहीं सकता है। तो बाबा समझाता है कि हर आत्मा इस शरीर में आती है पाठ बजाने के लिए, है ना? तुम भी इस शरीर में आए हो, तुम आए हो मतलब आत्मा आई है पाठ बजाने के लिए। अब जब आत्मा समझ के हम उस परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते, नहीं तो नष्ट नहीं हो सकते। अब आप देखो, जो लौकिक का बाप होता है उसके साथ भी बच्चों का योग होता है, टीचर होता है उसके साथ भी योग होता है, स्टूडेंट का टीचर के साथ योग होता कि नहीं होता, गुरु का भी योग होता है। अब हमारा उस पिता के साथ, जो हमारा परम पिता है, जो पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु है, तो उसके साथ हमारा योग है कि नहीं हो, चेक करना है। बाबा कहते योग अक्षर भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखाते हैं, याद कहो। तो यही वो समय है जब आत्मा और परमात्मा का मेला होता है ना? इसलिए इसको कहा जाता है कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब अकल्याणकारी मिलन है। तो बाबा ने कहा जब तुम प्रदर्शनी करते हो ना, तो अच्छी तरह से बाप का परिचय दो, अच्छी तरह से समझाओ कि वो बाप कौन है। दुनिया में आप देखो, भगवान को कब याद करते हैं? जब दुख होता है तो है भगवान, है परमात्मा, ऐसा करके याद करते हैं। हम ये सब नहीं कह सकते, क्योंकि वो भगवान हमें पढ़ा रहा है, भक्ति का फल दे रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। तो ये वाली बात हमको सबको सिद्ध करके बतानी है कि वो फिर सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वव्यापी भगवान को कहने के कारण तो गड़बड़ हुई है। भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो तो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता है। बाबा ने कहा हिस्ट्री ज्योग्राफी भी नहीं बोलो, इतिहास भूगोल बोलो, है ना? वही
परमात्मा जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चित है, आनंद है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, वो आकर के हमको पढ़ा रहा है ना। उसकी महिमा समझाओ सबको, क्योंकि दुनिया में उसकी महिमा में बड़ा मतभेद है। कोई किसको भगवान समझता है, कोई किसको समझता है। तो इस संगम युग पर ही परमात्मा ने आकर के ये बातें हमको समझाई। दुनिया में कोई ये बात समझा नहीं सकता। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि कोई को पता ही नहीं है, तो समझाएगा कैसे? तो ये सारी बातें परमात्मा आकर के हमें समझाता। बाबा कहता है यहाँ जब बैठे हो ना, तो तुम अशरीरी होकर बैठो। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ये समझो कि ये 5 तत्वों का बना पुतला अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। मैंने आत्मा ने इसमें पेश किया है। तो हर दिन एक अभ्यास हम सब कर सकते हैं। इस तन में मैं अवतरित हुई आत्मा हूं। तो जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमारा अशरीरी बनने का अभ्यास पक्का हो जाएगा। आत्मा ही तो सतो रजो तमो में आती है। वैसे तो हर चीज सतो रजो तमो में आती है। पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई देख लो, था ही नहीं। अब भगवान फिर से स्थापित कर रहा है। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे ना, लेकिन होंगे दैवी गुण वाले, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। इसलिए आप देखो लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसी 8 पीढ़ियां चलती हैं। तो ऐसी 21 पीढ़ी की स्वर्ग की बादशाही भगवान हमें देता है। वहां जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर अपने आप छोड़ते हैं। अपने आप ये शरीर छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। बाबा ने आज सर्प और भ्रमरी को भी याद किया। बोला ये सब मिसाल यहीं के हैं, है ना। जो बहनें होती हैं, कमाल है उनकी, भू भू करके विष्टा के कीड़ों को देवता बना देती है। ये दुनिया में आसान काम नहीं, मेहनत का काम होता है। इसलिए सेंटर जमाना, सेंटर पर ज्यादा स्टूडेंट आए, ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा इस समय दुनिया में सब शांति मांगते रहते हैं, लेकिन कौन शांति का दाता है वो मालूम नहीं। तो शांति का दाता तो एक शांति सागर ही होगा, है ना। दूसरा तो कोई हो नहीं सकता है। बाबा ने आज ये भी कहा कि जैसे परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, वैसे आत्मा भी सत्य सत्य है, चैतन्य है। इसलिए कई लोग कहने के लिए भी कह देते हैं कि मेरी आत्मा इस कर्म को करने की गवाही नहीं देती है ना। तो मतलब क्या होता है, आत्मा तो सत्य ही है, उसके ऊपर जब कट चढ़ जाती है तो असत्य बनती है। बाबा ने कहा कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग, सतयुग की अलग होती है। कल भी बाबा ने सतयुग के बारे में बताया था। कलयुगी लोकलाज और एक सतयुगी लोकलाज, दोनों में फर्क होता है। लोग कलयुगी लोकलाज को, मतलब जो कर्म आप करो वो सबको पता है, तो वो गड़बड़ नहीं है ना, जानते तो सभी हैं। और सतयुग की लोकलाज अलग होती है। कह रहे आप सब समझते हैं। बाबा ने कहा इस कल्प की आयु लंबी कर देने से ही मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सो गए हैं। अब हमें वापस उनको जगाना है ना, क्योंकि भगवान आया है नरक को स्वर्ग बनाने, बता देना है। जब पार्ट पूरा हो जाएगा तो गाइड बन करके वो हमें वापस ले जाएगा। तो आज का होमवर्क एक ही है कि हमें हर एक आत्मा को बाप, टीचर, सदगुरु की महिमा बतलानी है। सर्वव्यापी का ज्ञान सबके दिमाग से हटा देना है। कलयुगी लोकलाज की मर्यादा छोड़ करके ईश्वरीय मर्यादाओं को हमें धारण करना है। आज का बाबा का वरदान भी बहुत अच्छा है। हद के नाज नखरों से निकलकर रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि वो। कई बच्चे होते ना, तो बाबा ने कहा हद के स्वभाव, हद के संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, ये सब आता है ना, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाबा कहता है ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं।
बाबा से अलग हो मेरा क्यों है? मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। जो बाबा का स्वभाव वो हमारा स्वभाव। इसलिए बाबा ने कहा अब हद के नाज नखरों से निकलो, प्रीत बुद्धि बन करके प्रीत के नखरे बल करो। प्रीत के नखरे क्या होते हैं? दुनिया में नहीं, ऊपर ऊपर से नाराज होते हैं, उस तरह के लिए बाबा ने कहा है ना। तो प्रीति रहे किससे? परमात्मा से। मीठी मीठी रूरिहान करो उससे। आज का स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। इसको डबल अंडरलाइन करेंगे। हमारी मोहब्बत परमात्मा से होनी चाहिए। परमात्मा जो कर्तव्य कर रहा है उस कर्तव्य कराने में उस सेवा से होना चाहिए, और जो ब्राह्मण परिवार है उससे मोहब्बत होनी चाहिए, तो मेहनत ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।